जरासंध का वध होना है और वो कृष्ण से मरेगा नहीं, ब्रह्मा का वरदान है। भगवान ने पांडव के भीम अर्जुन को ब्राह्मण का रूप दे दिया। ब्राह्मण के रूप में भीम ने जरासंध से वध कर युद्ध किया और युद्ध में वध किया। सारे राजाओं को छुड़ा कर लाए, स्नान ध्यान करवाया और यज्ञ में सबको बिठा करके आहुति करवाई। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए चरणों को धोने के लिए पांचों पांडव आए, सिंहासन पर बिठाया। तब ही शिशुपाल खड़ा हो गया और भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने अपनी बुआ को कहा, बुआ मैंने तुझे बचपन में कहा दिया था कि तेरा पुत्र मेरे हाथों से मरेगा, पर एक जगह पर बैठ करके खड़े होकर के वो 100 गाली भी मुझे देगा तो भी मैं उसकी गाली सुनूंगा, मारूंगा नहीं, पर 100 से ऊपर जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज शिशुपाल ने 100 से ऊपर गलती कर दी। भगवान ने चक्र से शिशुपाल को धराशायी कर दिया। उसका भाई आया दंतवक्र, भगवान ने उसको भी वध कर दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान विष्णु के पार्षद सेवक द्वारपाल जय और विजय का ये अंतिम जन्म था। भगवान ने उनका कल्याण करके अपने वचन को पूरा कर दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बना करके भगवान अपने धाम द्वारका चले गए। आए भगवान लौटकर, देखा कि भामासुर नाम का राक्षस जिसने हजारों महिलाओं के साथ उनको जबरदस्ती अपने कैद में रखा हुआ है, पुत्र को आज्ञा दी। आज प्रद्युम्न महाराज ने अपने पिता की तरह स्त्रियों की रक्षा के लिए युद्ध किया, भामासुर को मार डाला। 16,100 स्त्रियों को लेकर के भगवान के पुत्र आए द्वारका में और भगवान को समर्पित कर दी। ये सब समुद्र में डूब के मरना चाहती थी, क्योंकि इनका मान सम्मान सब जरासंध ने भस्म किया। परमात्मा ने कहा, मर जाने से प्रायश्चित नहीं होता पाप अपराध का, और तुम अपराधी और पापी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो छल हुआ, उसने बलपूर्वक तुम्हारा बलात् किया है। इसलिए हे देवियों, मैं तुम्हें पालन पोषण करूंगा, समाज का डर मत करो। भगवान ने सबको अपनी पत्नी का दर्जा प्रदान किया और सबके लिए महल बनाकर कहा, आज से तुम सब ध्यान भजन करो और अपना उद्धार करो। वहीं पर सत्यभामा, जामवंती वहीं पर आ गई, लक्ष्मणा, भद्रा, यमुना सब आई। भगवान से इनसे इनका भी विवाह हुआ। इस समय भगवान 16,108 पत्नियों का पालन कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, और भगवान का पावन नाम भागवत में प्रकट हुआ, योगेश्वर कृष्ण। बोलिए श्री योगेश्वर कृष्ण भगवान की। माताओं के साथ रह करके कोई योगेश्वर नहीं रह पाएगा, ये भगवान से सीखो।